दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज आप लोगों को गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक ना। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एकदम निश्चित है कि इस बार भी जब 2025 का एग्ज़ाम होगा और गणित का पेपर आएगा तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए दोस्तों क्यों न अभी ही इसकी तैयारी कर लिया जाए। क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, एक पासा, पासा का मतलब होता है लूडो का जो आप छकरी देखते हैं, लूडो जब आप खेलते हैं वही जो छकरी होता है जिसको पेपर पर रख करके चलते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो वही पासा एक बार उसको फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों जब आप पासे को फेंकिएगा, ठीक है ना, पासे को जब आप फेंकिएगा तो कौन कौन संख्या आएगा। एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पाँच आएगा, छः आएगा। इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं आएगा। इसी में से कोई एक संख्या आपका आएगा, ठीक है। तो दोस्तों घटना जो है, घटना यानी घटनों की संख्या, यानी घटनों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 बार आपका घटना घट सकता है। जब आप पासे को फेंकिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या ऐबे करेगा, कुछ भी आ सकता है। इसीलिए जितना आंकड़ा रहता है उतना घटना घट सकता है। यानी 6, 1 से 6 तक 6 संख्या है तो 6 बार घटना घट सकती है। अब परिणाम आपका क्या आना चाहिए, तो परिणाम दोस्तों अभाज्य संख्या आना चाहिए। तो देखेंगे कि 1 से 6 तक अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, फिर 3 है, ठीक ना दोस्तों, और 5 है। इसके बाद आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो कै गो हो गया, एगो, दो गो, तीन गो। तो संख्या यानी परिणामों की संख्या कै गो हो गया दोस्तों, 3 गो हो गया। तो आप जानते हैं प्रायिकता निकालने का फार्मूला होता है परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे घटनों की संख्या। तो परिणाम आपका 3 है और घटना दोस्तों आपका कितना है, 6 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, ठीक ना दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब आपको दोस्तों खोजना है कि 1/2 आपका कहाँ है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यानी जो ऑप्शन है आपका वहाँ 1/2 कहाँ है। तो कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 1/2, ये जो आप बी देख रहे हैं यही आपका आंसर सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब समझ गए प्रायिकता कैसे निकालते हैं। चलिए प्रायिकता पर ही एक और क्वेश्चन है, ताश की गड्डी वाला। यहाँ जो आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या धृक्षा निकाला जाता है तो इसके काले रंग का रानी, काले रंग का रानी होने की प्रायिकता है दोस्तों, काले रंग की रानी, ठीक ना। तो आप जानते हैं ताश की जो गड्डी होती है, इस चीज़ को भी समझना है, ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 गो पत्ती होता है, नहीं, और 52 गो में 13 गो समूह होता है, 13 गो, ठीक ना। मतलब एगो लाल पान का समूह होता है, एगो ठिकरी का समूह होता है, ईंट जिसको बोलते हैं, और हुकुम जिसको काला पान कहते हैं, ठीक है ना। और चीरी उसमें भी 13 गो होता है। और यानी 4 प्रकार का 13 हो गया। अब 13 में दोस्तों 13 प्रकार का एगो ग्रुप में, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, इसी प्रकार से 10 तक होगा। और एक गुलाम होगा दोस्तों, और एगो बादशाह होगा, और एगो क्यू यानी रानी, इसी को कहते हैं रानी, एगो होगा, ठीक है। यानी गुलाम भी एगो होगा, बादशाह भी एगो होगा, और गुलाम यानी रानी भी एगो होगी, ठीक ना दोस्तों। और 1 से 10 तक एक एक पत्ती होगा। इस प्रकार से टोटल 13 गो हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो आपसे पूछ रहा है काला रंग का रानी, काला रंग का रानी, तो परिणाम काला रंग की रानी ही आना चाहिए। तो काला रंग के रानी एक गो न होता है, तो परिणाम भी तो आपका एक हो गया। अब घटना कै गो हो सकता है, तो दोस्तों हम अभी ये बोले हैं कि जो टोटल आंकड़ा होता है, तो घटना जो है वह अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी, तो एगो गड्डी में 52 गो पत्ता होता है, ठीक ना दोस्तों। तो इस एक ताश या धृक्षा निकाला जाता है तो इसके काला रंग का रानी,
तो काला रंग का रानी, सॉरी दोस्तों, काला रंग का रानी जो होता है वह 2 गो होता है, ठीक है ना। अब सोचिएगा, अभी तो आपने एक बताया तो धोखा से एक बता गया है। काला रंग का मतलब हुआ कि एक चीरी भी हो गया, ठीक ना। और हुकुम, स्याही जिसको बोलते हैं, ये भी तो काला है, चीरी भी काला है और हुकुम भी काला है। यही दोस्तों आपको समझना है, जैसे मैं समझ गया हूँ। अब दोस्तों आप हमसे पूछिएगा कैसे हम समझे, तो देखे थे दोस्तों कि ऑप्शन में 1/52 आना चाहिए, तो नहीं है। तब हमको एकाएक ध्यान, अरे यार यहाँ तो काला रंग कह रहा है, तो काला रंग में चीरी भी आ गया दोस्तों और हुकुम भी आ गया। तो चीरी का भी एगो रानी होगा और हुकुम का भी एगो रानी होगा, तो टोटल जो आप देखते हैं परिणाम आपका 2 हो गया, ठीक ना दोस्तों। अब आप ढूंढिए यहाँ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ प्रायिकता आप निकालिएगा ना, तो प्रायिकता निकालने के लिए दोस्तों क्या, वही फार्मूला प्रायिकता निकालने का, वही फार्मूला आपको प्रायिकता निकालने का लगाना होगा। प्रायिकता बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, परिणामों की संख्या। तो परिणाम आपका तो 2 गो होगा, तो 2, और घटना आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा, तो 52। अब काटिए इसको क्या करना है दोस्तों, काटना है। तो 2 से 1 और 52 26 मरतबे, यानी आंसर आपका 1/26 आया। क्या आया, 1/26। अब दोस्तों ऑप्शन में खोजिए कि कौन है 1/26। तो कौन है 1/26, शायद ये जो बी ऑप्शन देख रहे हैं यही आपका 1/26 है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना करके आंसर को ट्रेस करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक ना, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए।